This news is brought to you by शिवालिक रेडियंस पब्लिक स्कूल पंचरुखी। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में लीची के उत्पादन और विपणन पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें कुलपति और वैज्ञानिकों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की। विशेषज्ञों ने बीते वर्षों के दौरान कुछ प्रदेशों में लीची से चमकी बुखार होने जैसी बातों पर चर्चा की। जानकारों ने बताया कि यह अवधारणा है जिसे लेकर किसान, बागवान व लोगों को जागरूक करना होगा। लीची में पौष्टिक गुण पाए जाते हैं और यह शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। प्रदेश में करीब 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में लीची की पैदावार होती है, लेकिन इसका विपणन अभी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं है। विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार के आह्वान के अनुसार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के गठन पर चिंतन किया। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं लीची के उत्पादन और उसके विपणन के संबंधित में चर्चा करूंगा। आज हमने इस विषय पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के निर्देशक शिक्षा विस्तार और अनुसंधान और भारतीय किसान संघ के चिंतक माननीय सी पाल जी उपस्थित रहे। इसमें जो हमारे विशेषज्ञ जिन्होंने इस पे चर्चा किया, डॉक्टर उपाध्याय, हेड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, पालमपुर यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर सोमदेव जी शर्मा जो हमारे प्रोफेसर एंड हेड नेहरू यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर। लीची के संदर्भ में हमें वेबिनार करवाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, आप सभी को विदित है कि पिछले 3-4 वर्षों से बिहार लीची का जो अग्रिम स्टेट है उसके उत्पादन में एक चमकी बुखार की वहाँ से बात उठी थी कि लीची खाने से चमकी बुखार होता है। ये एक अवधारणा है। उस अवधारणा को दूर करने के लिए किसान भाइयों को, बागवानों भाइयों को और जो हमारे बायर हैं, खरीदार हैं, जो लीची के खरीदार हैं, उनको इसके बारे में अवगत करवाना है कि लीची या अन्य फल खाने से चमकी बुखार बिल्कुल नहीं होता। लीची में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन हैं, मिनरल है, फास्फोरस, पोटास और एंटीऑक्सीडेंट, जिनकी वजह से इसकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और लीची का विपणन जो है अनऑर्गेनाइज है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लगभग 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, बागवान के छोटे हैं और इस वजह से वो अनऑर्गेनाइज हैं। तो इस पर जो हमारा चिंतन रहा कि जैसे भारत सरकार का भी आह्वान है कि फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएं, फार्मर को ऑर्गेनाइज किया जाए, इकट्ठा किया जाए और उनके विपणन की समय अनुसार जो है, जो खरीदार हैं उनको उनके साथ संपर्क करवाया जाए और किसानों को, बागवानों को उचित मूल्य लीची का मिले। और इसके साथ साथ क्योंकि ये पेरिशेबल फल है, पेरिशेबल मीन ये तोड़ने के बाद इसको ज़्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता, तो ये ज़रूरी है कि इसका पोस्ट हार्वेस्ट फल तोड़ने के बाद इसको प्रोसेस करके इसका जूस और अन्य जो पदार्थ बनाए जाएँ, वैल्यू एडिशन जो कहते हैं। तो किसानों को उस संदर्भ में हमने चर्चा की कि अगले आने वाले वर्ष में जो हमारे सरकार के बागवान जो विभाग है या कृषि विभाग है और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं, ये मिलके किसानों की इस समस्या का समाधान के लिए समय अनुसार, समय रहते ये समाधान ढूंढें। और उसकी लीची की मैनेजमेंट, जैसे अभी हार्वेस्टिंग ख़त्म होगी मिड जून और जुलाई अंत तक जो लीची का फल या हिमाचल प्रदेश में चलता है, उसके बाद सितंबर से लेके अप्रैल तक इसकी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कब इसकी सिंचाई करना है, कितना इसको खाद देना है, कब इसकी प्रोनिंग करनी है, इस संदर्भ में बागवानों को अवगत करवाया जाए और लीची का जो फल आए, फूड, उसका उसमें क्वालिटी हो और जो बायर है वो किसानों को उचित मूल्य दे और उसके साथ साथ किसान भाई जो हैं इसको प्रोसेस करके उसको आगे जो है इसकी और भी वैल्यू एडिशन करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इस संदर्भ में हमने आज चर्चा की और इसी बारे में मैं आपसे आज विचार विमर्श कर रहा हूँ। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पालमपुर से जयदीप रेहान की रिपोर्ट।
शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शिवालिक रेडियंस पब्लिक स्कूल पंचरुखी हर वर्ष की तरह शानदार वार्षिक परिणाम के साथ इस बार स्कूल की छात्रा अनन्या गुप्ता ने विज्ञान संकाय में प्रदेश में 8वां स्थान हासिल किया है, जबकि इसी स्कूल के 10वीं के छात्र उपरांश पराशर ने प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 13वां स्थान हासिल कर स्कूल व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विज्ञान संकाय में अक्षता ने 96% व आंचल दीवान ने 95.4% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि विज्ञान व वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं।